जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल जीके जीएस क्वेश्चन। दोस्तों, ये प्रश्न जो करवाएंगे आज बिहार एसएससी इंटर लेवल जीके जीएस क्वेश्चन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रत्येक 5 सालों से पूछे गए प्रश्न है। सुपर सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, सारा सब टॉप लेवल का प्रश्न होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न और। तो कुछ लाइन है दोस्तों जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए रखेंगे। तो कुछ लाइन है कि खो देता है जो समय को, वह जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है। तो दोस्तों, ये लाइन था, काफ़ी मज़ेदार है। जो खो देता है समय, वो कभी जो समय को वो ज़िंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। तो बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। इसीलिए आज मौका है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी भरे हैं फॉर्म, उसमें सेलेक्टेड हो, ऐसा आप लोग तैयारी बनाकर रखें। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न और, जो आपके एग्जाम को बेहतरीन बना सके। तो दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप के साथ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे अति महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो पहला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन ए हो जाएंगे। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न और चलते हैं। नंबर 2, तो निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा आईटीआई उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, आईटीआई भू, जो BHU है। तो आईआईटी भू है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में स्थित है। और इसका महत्वपूर्ण टॉपिक जानकारी देख लेते हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ कब? 1944 में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ? 1944 में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। अगली प्रश्न देख लेते हैं कि काली क्रांति का संबंध किससे है। तो काली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये कच्चे तेल का उत्पादन से संबंधित है। कौन क्रांति? काली क्रांति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा नहीं किया था। तो किस विदेश यात्री ने जो विजयनगर साम्राज्य का दौरा नहीं किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, अल मुसीद ने। कौन? अल मुसीद ने, जो अल मुसीद ने दौरा नहीं किया था। तो इसका महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का थी। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि विजयनगर के संस्थापक कौन है, तो बताइएगा हरिहर एवं बुक्का। अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है। देखिए किस तरह से लेवल है, सारा टॉप रिवर्स यह से प्रश्न पूछे गए हैं कि ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। तो इसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1998 को हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन पुरस्कार? BC राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा क्षेत्र में दिए जाते हैं BC राय पुरस्कार। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1962 में हुआ। कब? 1962 में। अगली प्रश्न कि आठ डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो वो जो अलग करता है वो मालदीव से लक्षद्वीप को। किसको? मालदीव को, लक्षद्वीप को। इसका जो मेन जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि 10 डिग्री अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं। कौन डिग्री? 10 डिग्री। और 6 डिग्री वो निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, साहब में डबल स्टार लगा दीजिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100 परीक्षा में पूछ सकते हैं ये सब प्रश्न। अगले प्रश्न को चलते हैं कि इराइन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कौन? इराइन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी, क्रिकेट से संबंधित है। कौन ट्रॉफी? ईरानी ट्रॉफी। अगली प्रश्न
कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, ऑप्शन बी। कौन, ऑप्शन बी। कहाँ, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। कहाँ, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। तो दोस्तों ये था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। अगली प्रश्न जो नेपाल में है। अगली कि दिल्ली के किस सुल्तान ने, दिल्ली के प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तु इल्तु तमिश ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि मजमा उल बहरीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा, ये जो लिखा गया था वो दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया था। तो कब, यह 1654 से 1655 में जो फारसी भाषा में लिखा गया था। क्या, मजमा उल बहरीन। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अठारह सल्तन का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से, मेरठ से। अगली प्रश्न कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है। तो कौन है वो, बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, किसका लेखक, तो जनगण मन अधिनायक का ये लेखक है। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगली कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी 1835 लॉर्ड मैकालेन द्वारा। किसके द्वारा, 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है। तो ये जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, न्यू इंडिया द्वारा, न्यू इंडिया पत्र को एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था। अगली कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों किस टाइप का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पूछने का चांस है कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित जो किया जाएगा वो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। कौन, फीफा विश्व कप 2026। अगली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी। तो कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू हुआ। तो ये 1952 में भारत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाली दुनिया का पहला देश था जिसमें जन्म दर को कम करने के लिए आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर बल दिया गया था। अगली प्रश्न, जानवरों में से कौन सा समूह सर्वाहारी के समूह से संबंधित है। तो सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं। तो कौन सा है समूह इसका, इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या, ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन, बिल्ली, कुत्ता और आदमी यानी मनुष्य। अगली बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है। तो बिहार में जो मानसून है तो किसके कारण होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। अगली निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारक होता है। तो कौन सा रोग, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए, दाद के कारण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगली एक साधारण लोलक का आवर्तक काल डैश पर निर्भर है। तो एक साधारण लोलक का आवर्तक काल किस पर निर्भर है, निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन, लोलक की लंबाई पर। अगली प्रश्न, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है। तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है, वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगली प्रश्न, यदि कांच का आवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल डैश होगी। तो कितना चाल होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.0 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगली बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NHACO3, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगली निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, जो वो कौन सा तत्व नहीं है, वो जल तत्व नहीं होता है। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा एक मिश्रण है, इनमें से कौन सा एक मिश्रण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वायु, वायु जो है एक मिश्रण है। अगली प्रश्न, भारत के संविधान का भाग भी ट्रिपल आई यानी 8वां भाग किससे संबंधित है।
इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगली प्रश्न, ब्रनौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, चांदी जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। अगली प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर बनता है। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे ऑप्शन सी, ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। कौन? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज राइट। अगली, कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में स्थित है सोन और गंगा नदी का? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में मिलता है। तो आंसर आप लोग कमेंट में बताइए किसका? 36 का। अगले प्रश्न को चलते हैं, कि गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग किसके नाम से जाना जाता है? तो गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग किसके नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या? ऑप्शन ए, गैर चमकदार क्षेत्र में। अगली, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो कौन सा अधातु चमकदार होती है? तो ऑप्शन डी, आयोडीन धातु। अगली प्रश्न, नाइट्रस ऑक्साइड किस रासायनिक का नाम है? तो नाइट्रस ऑक्साइड किस रासायनिक का नाम है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हास्य गैस। कौन? हास्य गैस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक गैस है, नाम है। अगली प्रश्न, तो इसका महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। किसका? नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अगली प्रश्न, कि अगली प्रश्न है, तो लास्ट है क्वेश्चन वीडियो का, कि ग्रेफाइट और हीरे क्या है? तो ग्रेफाइट और हीरे क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन क्या? डी। क्या? ऑप्शन डी, अपर अपर रूपी। क्या? अपर रूपी। ग्रेफाइट और हीरा जो क्या है वो अपर रूपी होते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 40 जो प्रश्न करवाए वो टॉप लेवल का सबसे प्रीवियस से चुना हुआ सेलेक्टेड प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो साबित हो, क्योंकि बार बार पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर प्लीज़ आए हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डाले वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग भी बताइए कमेंट में कि 40 में से आपका कितना सही हुआ, नीचे हमको बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।